मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। अब बच्चों आपको पता है कि आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। मे बी सबके पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि 30 और 31 अक्टूबर से को क्या है, हमारे सेकेंड यूनिट टेस्ट है। उनका सिलेबस आपको आ चुका है। हिंदी में आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 आएंगे, आपके सिलेबस में है ना, पार्ट 3 और पार्ट 4। उसके साथ ही बेटा आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि इस बार आपकी क्वेश्चंस क्या आएंगे, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू वाले। अब ये क्या होते हैं बहुविकल्पीय, आप जानते हो एमसीक्यू को तो मल्टीपल चॉइस जो होते हैं, उसमें क्या है आपको कि कोई भी क्वेश्चंस होगा उसके 4 आपके ऑप्शन होंगे और उसमें से एक ऑप्शन में आपका आंसर छुपा हुआ है। एक ऑप्शन में क्या है, आपका आंसर है, और जो आपका आंसर है, जो आपको ठीक लगता है, उसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी बेटा कि किस तरह से ये आपको यहाँ करना है। मैं आपको उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। साथ ही मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चा, हम आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करते आए थे सर कि बच्चों के साथ ज़रूर बैठे जब ऑनलाइन क्लासेस ले रहा, अदरवाइज़ आपको टाइम नहीं मिल रहा था। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है सर मैम जो प्लीज़ आप अब ज़रूर से बैठे, क्योंकि अगर अदरवाइज़ बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम देने में तो आप उनकी हेल्प कर सकें कि बच्चों को किस तरह से, हम आपको ये बताएंगे ना कि किस तरह से टिक करना है, किस तरह से क्या करना है। ओके, तो इस तरह से आप बताइए बच्चों को, आप क्वेश्चन समझा सकें, बच्चों को आप इससे क्वेश्चन समझा सकें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो अब देखिए मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। पार्ट 3 और पार्ट 4 जो आपके सिलेबस में है, उनमें से आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को निकालेंगे कि किस तरह से इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं या निकलते हैं और उनका आंसर हम किस तरह से देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। धरती शब्द का अर्थ होता है। धरती शब्द का अर्थ होता है, आपके जो शब्दार्थ है उनमें से मैं आपको बता रही हूँ कि शब्दार्थ किस तरह से निकालते हैं। क्या अर्थ होता है धरती शब्द का, देखो, ए पृथ्वी, बी आकाश, सी नभ और डी गगन। अब बताओ बच्चों क्या होता है धरती शब्द का अर्थ, आपको पता है सबको, धरती मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। तो यस, किसके आगे टिक करोगे आप, पृथ्वी के आगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2। तरकीब शब्द का अर्थ होता है। ए उपाय, बी सोच, डी सी माध्यम और डी तरीका। अब बताओ क्या होता है तरकीब तरकीब मीन्स क्या होता है बेटा, यस उपाय। क्या होता है तरकीब मीन्स उपाय, तरकीब मीन्स क्या होता है, उपाय। तो आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, उपाय। तो आप कहाँ पे टिक करोगे इसको, उपाय पर। कहाँ पर टिक लगाओगे बेटा, उपाय पर। ओके,
हाँ तो बेटा ना, अब देखो आ रहा है ना समझ में सबको। और इस तरह की और भी वीडियोस आपके ऐप पर अवेलेबल है, इस तरह की और भी वीडियोस आपके ऐप पर अवेलेबल है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि है ना। अभी आपने बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अगर कोई बच्चा रह गया है जिसकी वीडियोस ऑन नहीं है तो वो सर से बात कर या अपनी क्लास टीचर से बात करके अपनी वीडियोस ऑन करवा ले। बेटा ये एग्ज़ाम का आपका रिवाइज हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो इसलिए आपको जो भी वीडियोस है सारी अपनी ऐप पे मिल जाएंगी। तो अभी सब अपनी वीडियोस को ध्यान से देखें, और जो मैं अब करा रही हूँ बेटा इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3, रोमांचित का अर्थ है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? रोमांचित का अर्थ है, रोमांचित का अर्थ है बेटा खुश, बी हंसी, सी गुस्सा, और डी क्रोध। तो रोमांचित का अर्थ क्या है? रोमांचित का अर्थ क्या है बेटा? खुश होना, रोमांचित होना, खुश होना। तो रोमांचित का अर्थ क्या है? खुश। यस, तो आप कहाँ टिक करोगे? खुश पर। ठीक है ना बेटा? तो अब आपको आया ना समझ में कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को फिल करना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर करना है, और कैसे क्वेश्चन निकाले जाएंगे, और कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, अब देखो माध्यम का अर्थ है ए सोच, बी तरीका, सी तरकीब, और डी उपाय। तो माध्यम मीन्स क्या होता है बेटा? माध्यम मीन्स क्या होता है? यस, माध्यम मीन्स क्या होता है? तरीका। माध्य तो आप किस पर टिक करेंगे? तरीका पर। ओके, बेवकूफ शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, बी समझदार, सी होशियार, डी ताकतवर। अब बताइए मुझे मूर्ख शब्द, बेवकूफ शब्द का अर्थ क्या होता है? यस, बेवकूफ में जानते हो आप सब क्या होता है? मूर्ख। तो किस पर टिक करेंगे हम? मूर्ख पर।
क्वेश्चन 7, बादलों को सबसे पहले किसने देखा? बताइए आप। किसने देखा बादलों को सबसे पहले? ए, मनुष्यों ने, बी, पक्षियों ने, सी, बंदरों ने, और डी, जानवरों ने। तो किसने देखा सबसे पहले बादलों को? यस, पक्षियों ने। किसने देखा? पक्षियों ने। सबसे पहले बादलों को किसने देखा? उड़ते हुए पक्षियों ने। तो आंसर क्या आएगा? पक्षियों ने। तो आपको किस पे टिक करना है? पक्षियों पर। किसकी किलकारियां दूर दूर तक सुनाई दे रही थी? गौरैया की, बी, गौरैया के बच्चों की, सी, बंदरों की, डी, जानवरों की। किसकी किलकारियां दूर दूर तक सुनाई दे रही थी? किसकी किलकारियां दूर दूर तक सुनाई दे रही थी बच्चा? यस, बंदरों की। किसकी? बंदरों की। तो आंसर हम क्या टिक करेंगे यहाँ? बंदरों की। तो आंसर क्या आएगा? बंदरों की। क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन 9, सभी लोग और पशु पक्षी किस चीज से परेशान थे? देखो, ए, पानी से,
बी जानवरों से, सी गर्मी से, सी गर्मी से, और डी उपयुक्त सभी। बताओ क्या आएगा इसमें, किस चीज़ से परेशान थे लोग? गर्मी से। और गर्मी क्यों पड़ रही थी? पानी नहीं हो रहा था इसलिए, बारिश नहीं हो रही थी इसलिए। तो किस चीज़ से परेशान थे वो? गर्मी से। तो आंसर क्या आएगा इसमें? गर्मी से। एक दिन लोगों ने आसमान में क्या देखा? एक दिन लोगों ने आसमान में क्या देखा? उड़ती हुई पतंग, बी चिड़ियों का समूह, सी चमकते तारे, और डी काले बादल। तो क्या देखा एक दिन था आज लोगों ने आसमान में? क्या आए थे? घने और काले बादल। तो इसका आंसर क्या है? काले बादल। तो टिक हम किस पे करेंगे? काले बादल पे। ओके। सभी अनुभवी डैश आसमान खुले मैदान में इकट्ठी हो गई। अब बताओ कौन एकत्रित हुई खुले मैदान में? क्या आएगा इसमें? देखो पहला है चिड़िया, बी गौरैया, सी शेरनी, और डी स्त्रियां। अब कौन इकट्ठी हुई थी? यस, इसका आंसर क्या है? गौरैया। गौरैया। तो हम किसको टिक करेंगे? गौरैया को। सभी अनुभवी गौरैया खुले मैदान में एकत्र हुई। क्लियर? नेक्स्ट।
घने और काले बादल गिरने से क्या होता है? अब बताओ, घने और काले बादल गिरने से क्या होता है? अब है वर्षा होती है, बी अकाल, सी धूप और डी छाया। तो क्या होती है? घने और काले बादल गिरने से क्या होती है? आपको पता है ना, घने और काले बादल गिरने से लोगों को आशा थी क्या होगी? वर्षा होगी। तो आंसर क्या है इसका? वर्षा। क्या? वर्षा। तो आप किस पे टिक करेंगे? वर्षा पे। ओके। मुझे क्या मिला? बारिश की संभावना से गौरैया क्यों खुश नहीं थी? क्यों खुश नहीं थी? ए भीग जाने के कारण, बी बच्चों की सुरक्षा के कारण, सी स्वयं की सुरक्षा के कारण, और डी ठंड के कारण। अब बताओ, बारिश की संभावना से गौरैया खुश क्यों नहीं थी? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बच्चों की सुरक्षा के कारण। किस लिए खुश नहीं थी? बच्चों की सुरक्षा के कारण। ओके, तो आप किस पे टिक करेंगे? बच्चों की सुरक्षा। उत्तर भारत में एक साल बहुत भयानक डैश पड़ा। क्या? देखो, सूखा, बी अकाल, सी भूकंप और डी बाढ़। अब बताओ मुझे, उत्तर भारत में एक साल क्या पड़ा बहुत भयानक? क्या आया था आपके चैप्टर में? उत्तर भारत में एक साल बहुत भयानक सूखा पड़ा। तो आंसर क्या है इसका? सूखा। क्या है आंसर इसका बेटा? सूखा। आपको दो एक जैसे लगेंगे, अकाल और सूखा, लेकिन नो, अकाल खाने की कमी को कहते, सूखा बारिश को नहीं होने को कहते। तो यहाँ क्या पड़ा था? उत्तर भारत में आपकी बुक में क्या आया? सूखा पड़ा। सूखा पड़ेगा तो अकाल तो अपना आप ही हो जाएगा, ना खाना पीना कुछ नहीं होगा। तो क्या पड़ा? उत्तर भारत में एक साल बहुत भयानक सूखा पड़ा। तो आंसर क्या आएगा? सूखा।
जाहिर शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? जाहिर शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? सॉरी, आपकी बुक में व्यक्त, व्यक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? जाहिर, छुपाना, चुराना और डीक गमाना। अब क्या होगा बताओ? जाहिर शब्द, व्यक्त शब्द का अर्थ, व्यक्त शब्द का अर्थ होता है, आपको पता है आपकी बुक्स में जाहिर, क्या होगा? जाहिर। इस तरह के बेटा 15 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर 3 चैप्टर्स में से मैंने आपको 15 क्वेश्चंस निकाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो वीडियोस है जिसमें मैं आपको जो मैंने आपको करवाऊंगी वो आपके ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी, तो बेटा आप उसमें से देखें उसको ज़रूर। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।